हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था 2020 के जो क्वेश्चन पेपर है एनटीए के एमलिस के, ठीक है। आज हम पार्ट 2 करेंगे। हम 50 क्वेश्चंस कर चुके थे, हम अब 51 से क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन पेपर्स आपको करा रही हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 51। हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो जो डेवी डेसिमल थी, जो डीडीसी थी, वो कब पब्लिश्ड हुई थी? वो पब्लिश्ड हुई थी 1876 में। और इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वो कितने पेजेस में हुई थी फर्स्ट, उसका जो एडिशन था वो कितने पेजेस का था? वो 44 पेजेस का था, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। सम टाइम्स क्या होता है, जो ऑप्शंस होते हैं उसमें 42 मेंशन होगा और आपको 44 नहीं मिलेगा। अगर आपको 44 नहीं मिलता है देन यू कैन गो फॉर 42। अगर आपको ऑप्शन में 44 मिलता है देन गो फॉर 44। मतलब आपकी जो फर्स्ट प्योरिटीज़ होगी वो होगी 44, देन सेकेंड प्योरिटीज़ में आएगी 42। ओके, तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक आपको कैसे देना है। अब आप बहुत स्मार्ट हो, आप कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता वाज नोन एज। जो कोलकाता था, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो कोलकाता में है, उसको हम पहले इंडिपेंडेंस से पहले क्या बोलते थे? तो वो बोलते थे इम्पीरियल लाइब्रेरी, ठीक है। आपको पता है कि ये जो कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, इसका नाम कब चेंज हुआ था? वो नाम चेंज हुआ था 1948 में, ठीक है। ये पब्लिकली ओपन, जो पब्लिक लोग हैं उनके लिए कब ओपन हुआ था? ये 1953 में ये पब्लिकली ओपन किया गया था, ठीक है। इम्पीरियल लाइब्रेरी जो है इसका नाम कब मतलब इम्पीरियल लाइब्रेरी कब हुआ था? पहले ये कलकत्ता लाइब्रेरी हुआ करता था, ठीक है। कलकत्ता लाइब्रेरी से इम्पीरियल लाइब्रेरी कब चेंज हुआ था? तो वो हुआ था 1902 में, ठीक है। और 1903 में क्या हुआ था? ये पब्लिकली ओपन हो गया था। तो ये जो डेट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे जो है वो मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं कि 92 है, 93 है। तो 93 में इसका नाम मतलब कलकत्ता लाइब्रेरी से इम्पीरियल लाइब्रेरी किया गया था। एंड देन पब्लिकली ओपन जो हुआ था, मतलब एकदम पब्लिकली ओपन कर दिया गया, वो हुआ था 1903 में, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर 3 दे रखा हो, 2 ना दे रखा हो तो गो फॉर 3, और अगर आपको ऑप्शन में 2 दे रखा हो, 3 ना दे रखा हो तो गो फॉर 2, ठीक है। तो इस तरीके से बताया मैंने आपको कुछ इस क्वेश्चन में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये कौन थे? ये BS केसावन थे। सॉरी, इसमें SB केसावन लिखा है जो कि गलत है, वो BS केसावन थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको BS केसावन कर लीजिएगा, ठीक है। तो SB केसावन नहीं थे, वो BS केसावन थे। ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, BS केसावन जो थे वो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और इम्पीरियल लाइब्रेरी के कौन थे? वो थे जॉन मैकफार्लेन। जॉन मैकफार्लेन जो थे वो इम्पीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे फर्स्ट, ठीक है। जॉन मैकफार्लेन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है 1952 में है, ये किससे रिलेटेड है? ये पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है। ये जो राजा राम मोहन राय है लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब इसका जो राजा राम मोहन का जो फाइनेंस है, जो मतलब इसका जो फंड है, इस जो भी आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक चीज़ और बता दूँ, राजा राम मोहन जो है लाइब्रेरी फाउंडेशन वो ISBN देती है हर एक बुक में इंडिया में, ठीक है। ISBN
कौन प्रोवाइड करता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रोवाइड करती है इंडिया में जो पब्लिश होती है बुक्स। और ISSN कौन प्रोवाइड करती है? वो प्रोवाइड करती है निस्केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ, जो कि मैं आपको पढ़ाते वक्त करा रही हूँ, ठीक है। मतलब कौन और डिफरेंट क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी, जिससे आपको ये एकदम याद हो जाए, आप भूलो ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो वो है सिस्ट्रेन, जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु पब्लिश्ड यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल। यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल जो है वो कौन पब्लिश करता है? तो यूनिसिस जो है वो किसका एक बोल सकते पार्ट है? तो वो यूनेस्को का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज्ड। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो कब यूज्ड करते हैं, किस जनरेशन में यूज़ करते हैं? तो मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट जनरेशन में क्या इस्तेमाल होता है? फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होता है वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड फोर्थ जनरेशन में क्या होता है? माइक्रोचिप। तो इस तरीके से ये पूरा डिवीजन है। इसको अगर आप अच्छे से याद रख लोगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं आराम से, ठीक है। आपको कभी फोर्थ के बारे में पूछेगा, कभी थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, मतलब ये सब आपसे पूछ सकते हैं। जैसे इसमें 2 क्वेश्चन है, जैसे कि इन विच जनरेशन ट्रांजिस्टर इज़ यूज, तो ये वो सेकेंड है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा याद रख लोगे अच्छे से तो आप समझ लो इसका ऊपर अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो वो 2 मार्क्स आपके कन्फर्मली आपके हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 59 विच इज़ द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? तो करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। ये गलत हो गया है, ये ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन है 4, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। डेटा मतलब जो डेटा वो होता है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, नॉलेज वो होता है जब नॉलेज किसी पर्सन के पास, मतलब एक पर्सन है जिसके पास किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या हो गई? वो उसकी नॉलेज हो गई। और वो किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है तो वो क्या बता रहा है? वो अपनी नॉलेज बता रहा है। विजडम क्या होता है? जब उसी नॉलेज के साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ, जो उस पर्सन की नॉलेज है उसके साथ जब वो अपना एक्सपीरियंस ऐड करता है, देन वो उसका विजडम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन इज़ नॉट अ ट्रेड बिब्लियोग्राफी। इसमें से कौन सा जो है वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी नहीं है? तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी कौन सा नहीं है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो हमारी INB है, वो क्या है? वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी नहीं है, वो क्या है? वो नेशनल बिब्लियोग्राफी है। वो जो नेशनल मतलब एक नेशन में जितनी किताबें छपती हैं, ठीक है, चाहे पब्लिशर बाहर का हो चाहे पब्लिशर इंडियन हो, डजेंट मैटर। अगर वो एक इंडियन से बिलोंग करती है, इंडिया से बिलोंग करती है, तो वो उस इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के अंदर आएगी, मतलब INB के अंदर आएगी। तो इसका जो ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1957 में, ठीक है। और ये कैसे रिलीज़ होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? तो ये मंथली रिलीज़ होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी भी आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मंथली है इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बता दूँ, बुक इन प्रिंट्स का ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि बुक इन प्रिंट्स क्या है? तो वो एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। और ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है वो बता देती हूँ। ट्रेड बिब्लियोग्राफी बेसिकली एक पब्लिशर होता है जो एक बिब्लियोग्राफी निकालता है, उसको हम ट्रेड बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, जिसमें वो उसकी पब्लिकेशन से जितने भी बुक पब्लिश हुए हैं वो सारे उसमें मेंशन होते हैं। जिससे क्या होता है, वो अपने जो भी डीलर्स होते हैं जो उनसे ख़रीदते हैं, मतलब कोई पब्लिशर जिनको उसके जो कस्टमर्स हैं उनको वो
ट्रेड बिब्लियोग्राफी भेजता है, जिससे उन्हें आसानी होती है अगर उस बिब्लियोग्राफी में कोई भी रेलेवेंट उनको लगता है तो वो उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को सेलिब्रेट विच ईयर एज इंटरनेशनल बुक ईयर। इसमें से कौन सा ईयर है जो इंटरनेशनल बुक ईयर है, वो है 1972 जो है यूनेस्को की तरफ से इंटरनेशनल बुक ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक टू द मैक्सिमम रीडर एट द लीस्ट कॉस्ट सेट बाय। तो ये किसने बोला था, ये बोला था मेलविल डेवी ने बोला था। ठीक है, और ये जो है ये हम बुक सिलेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, यही ये बोल सकते हैं कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट हम बुक सिलेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज़ वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, वो एक डायरेक्टरी है। इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है यूरोपा। ठीक है, यूरोपा जो है वो इसको पब्लिश करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीजिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज़ जो कीजिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड है वो क्या है, वो न्यूज़पेपर डाइजेस्ट है। क्या है, एक न्यूज़पेपर डाइजेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोडोर गाइड्स टू इंडिया इज़ फोडोर गाइड क्या है, वो एक ट्रैवल गाइड है। ठीक है, क्या है, ट्रैवल गाइड है। न्यूज़पेपर डाइजेस्ट आर डैश सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन एग्जाम्पल। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो क्या है, वो फ्यूजन है। क्या है, फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ। तो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी क्या है, वो एग्लोमेरेशन है। एग्लोमेरेशन, इसका ये सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्लोमेरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ क्लासिफाइड डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स इज टर्म्स एज थिसरस। ठीक है, एक क्लासिफाइड डिक्शनरी है ऑफ सिनोनिम्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, थिसरस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थिसरस वैसे क्या है, वो क्या है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स है। एक आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन में दे रखा होता है लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और लिस्ट ऑफ वर्ड्स और या फिर सिनोनिम्स करके भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ थिसरस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजिन। इसमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजिन नहीं है। इसमें से जो गूगल क्रोम है, क्रोम क्या है, वो एक ब्राउज़र है। ठीक है, वो सर्च इंजन नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, वो क्या है, वो एक ब्राउज़र है, सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है, राइट। और बिंग भी एक सर्च इंजन है। बिंग किसका है, याहू का है। ठीक है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, याहू भी क्या कहते हैं, एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो याहू भी आप ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है, इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वो एक ब्राउज़र है। ओपेरा भी एक ब्राउज़र है। फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र है। तो जो थर्ड ऑप्शन है मेटा क्रॉलर्स, वो क्या है, वो एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल part and pages of a volume are correctly sequenced in the first stage of binding process is known as collagen। ठीक है, तो ये लाइन जो है आप एकदम याद रख लीजिए, जो कोलेजन है वो बाइंडिंग से रिलेटेड है। बहुत कन्फ्यूजन होती है कोलेजन किस पार्ट से रिलेटेड है, समटाइम्स वो कैटलॉगिंग के साथ दे देते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत होइए।
कोलेशन जो है वो बाइंडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ऑल पार्ट एंड पेजेस ऑफ अ वॉल्यूम आर करेक्टली सिक्वेंस्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ बाइंडिंग प्रोसेस इज नोन एज कोलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिजिकल कंडीशन ऑफ द बुक्स शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, ठीक है। जो फिजिकल कंडीशन होती है बुक की वो प्रॉपर्टी मेंटेन होती है, प्रॉपरली मेंटेन होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कंजर्वेशन बोलते हैं और प्रिजर्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोलेजन का ऑप्शन दे रखा है, बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्या कोलेजन तो इसका राइट आंसर नहीं है, बट नहीं है, ठीक है। जहाँ पर प्रॉपर्टी मेंटेन आ जाता है वहाँ पर कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन ही आपका जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। समटाइम्स क्या होगा, प्रिजर्वेशन नहीं होगा, ओनली कंजर्वेशन आपको ऑप्शन में मिलेगा। कोलेजन, कंजर्वेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही ऑप्शंस रहते हैं। तो कंजर्वेशन जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पर्सन एसोसिएटेड विद यूज़र एजुकेशन एक्टिविटीज़ आर, तो यूज़र एजुकेशन एक्टिविटीज़ से कौन रिलेटेड है? तो वो है पैट्रिशिया बी किडनैप, ठीक है। ये रिलेट करते हैं। द पर्सन एसोसिएटेड विद यूज़र एजुकेशन आर पैट्रिशिया बी किडनैप। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया अ रेफरेंस एनुअल, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। इंडिया अ रेफरेंस एनुअल इज़ अ, वो क्या है? वो एक ईयर बुक है, ठीक है। अ बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज इज़ अ, क्या है? ये टर्शरी सोर्स है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता ही होता है। एक बोल सकते हैं एक मिडिल स्टैंडर्ड का अगर कोई क्वेश्चन पेपर है लाइब्रेरी का तो उसमें आएगा ही, मिडिल टू इजी में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनियन कैटलॉग? यूनियन कैटलॉग कौन सा है इनमें से? तो वो है NUCSSI जो है वो एक यूनियन कैटलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेफरल सर्विस मीन्स रेफरिंग यूज़र टू सोर्स आउटसाइड द लाइब्रेरी। रेफरल सर्विस जो है ना वो बेसिकली हम रेफ़र करते हैं। रेफरल सर्विस रेफरेंस सर्विस से बहुत डिफरेंस होता है। बहुत कन्फ्यूजन होती है कि जो रेफरेंस सर्विस है वही रेफरल सर्विस है, नहीं। रेफरेंस सर्विस जो होती है वो बेसिकली आप यूज़र को गाइड कर रहे हो विद इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। अब विद इन अ लाइब्रेरी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो जो भी इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है, राइट। रेफरल सर्विस में आप क्या कर रहे हो? आप उसको सोर्स बता रहे हो आउटसाइड द लाइब्रेरी, मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी लाइब्रेरी फुलफ़िल नहीं कर पाएगी, बट आपको पता है कि कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर उस जो यूज़र है उसकी जो नीड है वो फुलफ़िल हो जाएगी, तो आप उसको सोर्स बताते हो, उसे हम रेफरल सर्विस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया वो है चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी हैंडबुक इज़ पब्लिश्ड बाय, यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है वो कौन पब्लिश करता है? तो वो पब्लिश करता है AIU। AIU क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, राइट। यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है वो AIU करता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच प्रोग्राम्स आर एम्ड एट developing skills in user in literature search, consulting different type of tools and preparing their personal information files। तो वो क्या होता है? वो होता है यूज़र एजुकेशन। Which program are aimed at developing skills in users in literature search, consulting different type of tools and preparing their personal information files। तो वो क्या हो गया? यूज़र एजुकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेफरेंस सर्विस इज contact between the right reader and the right book in the right personal way was stated by, ये किसने बोला था? ठीक है, ये बोला था SR रंगनाथन ने।
ठीक है। रेफरेंस सर्विस जो है रंगनाथन के 2 रेफरेंस सर्विस है, ठीक है। उन्होंने 2 रेफरेंस सर्विस बताई थी, वो कौन कौन सी है? पहला है रेडी रेफरेंस सर्विस, ठीक है, रेडी रेफरेंस सर्विस हो गया। सेकंड हो गया लॉन्ग रेंज सर्विस, ठीक है, लॉन्ग रेंज सर्विस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज सर्विस में जो रेफरेंस सर्विस होती है उसमें टाइम लगता है, और रेडी रेफरेंस जो होती है वो बहुत क्विकली आंसर किया जाता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसे अगर कोई पूछता है कि मुझे रैक पता करनी है कि साइंस की बुक्स जो है वो कहाँ मिलेगी, तो जैसे हम बता सकते हैं साइंस में आपको कौन सी बुक्स चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको बता देंगे। तो ये हो गया, ये क्या होगा, शॉर्ट क्वेरी थी जो कि फटाक से हो गई। तो ये किसके अंदर आएगी, किस थ्योरी के अंदर? रेडी रेंज रेफरेंस सर्विस के अंदर आएगी। इसको शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी बोलते हैं। और अगर मान लो किसी ने बोला कि मैम मुझे पर्टिकुलर एक टॉपिक है मेरा थीसिस का, मुझे इस पे आर्टिकल्स चाहिए, तो फिर हम टाइम मांगेंगे बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए, राइट। हम स्पेशलाइज्ड बिब्लियोग्राफी बना के देंगे, ऑन डिमांड बिब्लियोग्राफी बना के देंगे। हम बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज जो रेफरेंस सर्विस है उसमें एसडीआई सर्विस जो होती है उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। जो एसडीआई है वो भी एक तरह से पार्ट है लॉन्ग रेंज सर्विस का, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, राइट। और करंट अवेयरनेस क्या हो गया, वो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस हो गया। तो इस तरह से अगर आप रिलेट करोगे चीज़ों को तो आप चीज़ों को भूलोगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, आस्क अ लाइब्रेरियन इज अ, तो आस्क अ लाइब्रेरियन क्या है, बेसिकली ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस है, ठीक है। क्या है ये, ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग का फादर कौन है, तो सीए कटर, राइट। इसका आंसर जो है वो सीए कटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, FRBR वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है, इफ्ला ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इन्वेंटेड द डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग किसने इन्वेंट किया था, तो सीए कटर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू CCC एडिशन 5 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी रेंडर्ड एज, कैसे रेंडर्ड किया जाएगा, तो वेस्ट बंगाल एजुकेशन ब्रैकेट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, और वो भी कैप्स में किया जाएगा, ठीक है। ये सीसी की बात की जा रही है। सीसी में जो मेन एंट्री होती है ऊपर की वो कैप्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनालिटिकल एंट्री इन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इज नोन एज क्रॉस रेफरेंस एंट्री। इसका जो राइट आंसर है क्रॉस रेफरेंस एंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू AACR 2 when the title page gives the name of only editor, the main entry will be made under the title of book। जो मेन एंट्री होती है वो किस पे बनती है, वो बनती है जो बुक का टाइटल होता है अंडर द टाइटल ऑफ द बुक, ठीक है। अगर हमारे पास एडिटर हो, ऑथर नहीं हो, अगर हमारे पास ऑथर मेंशन होगा तो ऑथर से बनेगी मेन एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आर फॉर्म्ड बाय लैमिनेशन, ठीक है। वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, लैमिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू CC द टाइटल साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर सब्जेक्ट फेस रिलेशन। क्या है, इंटर सब्जेक्ट फेस रिलेशन। विच सर्विस डिमांड्स द क्रिएशन ऑफ अ यूज़र प्रोफाइल। कौन डिमांड करता है यूज़र प्रोफाइल, सेलेक्टिव डिसमिनेशन इंफॉर्मेशन, SDI जो है वो डिमांड करता है यूज़र प्रोफाइल। क्यों, क्योंकि वो एक सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन बनाते हैं इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसर्च इन प्रोग्रेस सर्विस कम्स अंडर, तो ये किसके अंडर आता है? ये आता है करंट अवेयरनेस सर्विस के अंदर। रिसर्च इन प्रोग्रेस मतलब जो रिसर्च इन प्रोग्रेस है, मतलब जितने भी कह सकते हैं सिनॉप्सिस जितने भी हैं, उसकी अगर आपको पता चल जाए कि हाँ रिसर्च इन प्रोग्रेस मतलब इस टॉपिक्स पे क्या है, रिसर्च चल रही है, तो ये करंट अवेयरनेस हो गई ना आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन सेंटर, तो ट्रांसलेशन सेंटर इसमें से कौन सा नहीं है? तो ALA जो है वो ट्रांसलेशन सेंटर नहीं है। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। पीरियोडिसिटी ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इज़, क्या है इसकी? वीकली है जो इसकी पीरियोडिसिटी है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय पैम्पलेट्स, तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन रहती है? करंट इंफॉर्मेशन होती है पैम्पलेट्स पे। ठीक है, फेसबुक वाज लॉन्च्ड बाय मार्क ज़करबर्ग। ठीक है, मार्क ज़करबर्ग ने लॉन्च किया था फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फेस ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बिलोंग टू द ईयर, किस ईयर को बिलोंग करती है? तो 1964 से लेकर 1971 के बीच में थर्ड जनरेशन हमारा आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिलीटेड ईमेल कैन बी फाउंड इन, तो कहाँ मिलते हैं? वो हमें ट्रैश फोल्डर पे मिलते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ अ बग, बग क्या है? बग है एरर इन प्रोग्राम है। अब मैं बताती हूँ एरर इन प्रोग्राम होता क्या है। एरर इन प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, आपने मान लीजिए एक प्रोग्राम टाइप किया, आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते गए आपने टाइप किया, बाई चांस आपने गलती से कुछ मिस कर दिया। ठीक है, और पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपको पता ही नहीं चला और आप आगे बढ़ते गए, आपने रन कर दिया प्रोग्राम को और देन क्या हो गया, आपके प्रोग्राम में बग आ गया। तो वो बग क्या हुआ? मतलब एरर इन प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम में कोई एरर है। एरर क्यों है? क्योंकि आपने गलती से कुछ मिस कर दिया या कुछ गलत टाइप कर दिया। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर नॉलेज नहीं है या आपको लगता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो प्लीज़, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी वीडियो देखने के लिए, आप मत देखिए प्लीज़, बट ऐसे नेगेटिव डीमोटिवेटेड कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिए, जिस वजह से मैंने कमेंट सेक्शन बंद कर रखा है मेरी जितनी भी वीडियो है। और सीरियसली मैं बहुत खुश नहीं हूँ। तो if you think that I'm not as smart, you are a more than smart than me, then please make your own videos and publish it. ठीक है, and I'm not forcing you guys to watch my videos or subscribe my channel if you think I'm not as smart. ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि मैं आपको स्मार्टनेस का कोई टेस्ट दे रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को पढ़ना है प्लीज़ मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए, जिनको नहीं पढ़ना है प्लीज़ मत देखिए, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं किसी को कह रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैं उन बच्चों को कह रही हूँ जिनको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है और जो समझते हैं कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो उनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैं उन्हीं बच्चों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं उनको नहीं कर रही हूँ जिनको लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर मैं जो भी उन्हें पढ़ा रही हूँ वो उनके लेवल का नहीं है। तो प्लीज़ पर इस तरह से वाहियात कमेंट मत कीजिए, मेरी ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।